पाठशाला में अब मोरक्को की वो भीड़ जो बिन बुलाए जबरदस्ती स्पेन में घुस गई और स्पेन की पुलिस, आर्मी और फोर्स कुछ कर ही नहीं पाए। यकीन मानेंगे आप? जरा सोचिए, आपके घर में कुछ लोग आपकी इजाजत के बगैर बिन बुलाए घुस जाए, जबरदस्ती आपके ड्राइंग रूम के सोफे पर धमक कर बैठ जाए, बेडरूम में पैर पसार कर लेट जाएं, आप क्या करेंगे? हैरान हो जाएंगे ना, गुस्सा भी आएगा। और इसके बाद आप पूछेंगे, हेलो, हाँ भाई साहब, आप कौन? ये बिना पूछे मेरे घर में कैसे घुसा है? ये क्या समझ रखा है तुमने, धर्मशाला है, कोई सराय है? लेकिन सच में ऐसा ही कुछ स्पेन के एक शहर सियोटा में हुआ है। क्या है शहर का नाम? सियोटा, जहां एक मुस्लिम देश मोरक्को से आई हजारों की भीड़ अवैध रूप से स्पेन में घुस गई। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये लोग समंदर के रास्ते तैरकर अपनी जान खतरे में डालकर स्पेन के सियोटा शहर में पहुंचे हैं। तस्वीरें देख लीजिए, किस तरह ये लोग जबरदस्ती स्पेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये इलाका इनका नहीं है, तैर तैर कर आ रहे हैं। ये देखिए कैसे तैर तैर कर, वो देखिए कैसे एकदम ऐसा लग रहा है कि जैसे खूब सारी मछलियां एक साथ पानी में घुस आई। लेकिन ये तो इंसान है मोरक्को के, जिसे जहां रास्ता मिल रहा है, मौका मिल रहा है, बस एंट्री कर दिए जा रहा है। कोई दीवार कूदकर, कोई गेट फांदकर, किसी बात की परवाह नहीं है इनको। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि आखिर स्पेन की सरकार इन्हें रोक काहे नहीं रही है? आ रहा है कि नहीं? यहां तैनात फोर्स इन्हें पीछे क्यों नहीं हटा रही है? लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी हुक्म, मोरक्को से आई इस भीड़ के पास स्पेन में मिला एक ऐसा वरदान है जो इन्हें बेधड़क मुंह उठाकर स्पेन में एंट्री का मौका दे देता है। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगी, लेकिन फिलहाल इनके इस वरदान के चक्कर में सियोटा शहर के लोगों की जिंदगी नर्क बन गई है। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में बहुत से सवाल आ रहे होंगे, लेकिन एक एक करके उन सवालों का जवाब दें। सवाल ये होगा कि आखिर स्पेन की सरकार इतनी लाचार क्यों है? इतने हजारों लोग घुसे चले आ रहे हैं, भैया कोई रोकने वाला नहीं है। घरों में घुसे चले जा रही है भीड़, कोई रोकने वाला नहीं है। आज स्पेन चाहे तो भारत से सबक सीख सकता है। हम चुन चुन कर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं। हालांकि यहाँ भी बड़े ऐसे ये परजीवी टाइप हैं जो आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, इनको कैसे बाहर निकाला जा रहा है। इन सब के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन आपको नक्शे की मदद से इस पूरे इलाके को समझा देती हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोर्ड बाबू का रुख करते हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए, ये 3 मैंने आपके सामने जो है पहले आप इसको समझिए। ये इलाका है स्पेन और ये इलाका है मोरक्को। समझ गया? ठीक है। अब स्पेन, ये जो सियोटा शहर है ना, वो बिल्कुल यहां पर है, मोरक्को की सीमा पर लगता हुआ। ठीक। और ये जो तमाम लोग हैं, ये आ रहे हैं यहां से तैरते हुए। कैसे? ये मोरक्को है, हाँ, यहां से तैरना शुरू किया और ये चले गए यहां पर। इतना दूर कहाँ है भैया? बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सियोटा भले ही भौगोलिक तौर पर यहां पर मौजूद है, अफ्रीका में। ये जो बहुत दूर आप कह रहे हो ना, ये कितना है? ये लगभग 300 से 500 मीटर, ज्यादा नहीं है। इतना तो तैर ही लोगे। हाँ, मतलब स्पेन और जो यूरोपीय संघ है उसका हिस्सा है क्या ये सियोटा? यानी अगर कोई प्रवासी सियोटा में घुस जाता है तो वो यूरोप की सीमा तक पहुंच जाता है आराम से। यही वजह है कि हजारों लोग हर साल यहां से यूरोप में दाखिल हो जाते हैं। तो पहले तो आते हैं यहां से यहां पहुंच गए, फिर आप जब यहां पहुंच जाओगे तो आप फिर यूरोप में पहुंच ही जाओगे। इस बार हालात लेकिन ज्यादा बिगड़ गए। अच्छा, अब आप कह सकते हैं ये यहां पर क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना? इस इलाके से तैरकर क्यों नहीं आ रहे हैं?
इस इलाके से इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ बहुत पानी ठंडा होता है, अटलांटिक ओशन के आसपास आ जाता है मामला, तो यहाँ बहुत ठंडा हो जाता है। यहाँ पे बड़ा मामला क्लियर है, आप जैसे चाहे तैर कर वैसे आ जाइए, बोट से आ जाइए और कोई रोकेगा नहीं। क्यों नहीं रोक रहा है? सस्पेंस अभी बने रहने दीजिए, मैं बताऊंगी आपको। 48 घंटे के अंदर मोरक्को के करीब 60,000 लोग तैरकर पैदल चलकर सियोटा में घुस गए हैं। 34 शरणार्थियों की मौत। पिछले साल 2025 में यह आंकड़ा 35 से 50 लोगों की मौत का था। इस हफ्ते की शुरुआत में करीब 1500 लोग सियोटा में घुस गए थे। जैसे ही खबर मोरक्को में फैली वैसे ही लोगों की भीड़ स्पेन के लिए रवाना हो गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब स्पेन के सामने यह संकट आया हो। 2021 मई का महीना था। सिर्फ 2 दिन के अंदर जानते हैं कितने? 8,000 से ज्यादा मोरक्कन्स सियोटा में घुस गए थे। और इस बार मोरक्को से आने वाले ज्यादातर लोगों ने सियोटा में तैनात स्पेन फोर्स को चकमा देने के लिए तड़के सुबह का वक्त चुना, क्योंकि तब सैनिकों की चौकसी कम होती है। गुरुवार सुबह 3,000 प्रवासी एक साथ सियोटा में घुसने की कोशिश करते हैं और इस दौरान फोर्स पहुंच जाती है, भगदड़ मच जाती है, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते हैं, दबने दम घुटने की वजह से मरते भी हैं। 100 से ज्यादा स्पेन फोर्स के जवान भी घायल होते हैं। सोचिए, किसी शहर में अचानक 60,000 लोगों की भीड़ घुस जाए, भूखी प्यासी, और उनके पास खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए पैसे भी ना हो, तो उस शहर का क्या हाल होगा बताइए ना। अराजकता नहीं, और स्विमिंग के बाद तो आप जानते ही क्या हालत होती है। जिसको जहां मौका मिला हुक्म वहीं लूटपाट शुरू। स्पेन के सियोटा शहर में यही हो रहा है। भूखे प्यासे ये तमाम लोग किराना दुकानों को लूट रहे हैं, सुपरमार्केट को लूट रहे हैं। शहर में खाने पीने की चीजों की किल्लत हो गई है। पुलिस एक किराना दुकान में शरणार्थियों को खदेड़ते दिख रही है। हालत ये हो गई है कि सियोटा में किराने की दुकानों के चारों तरफ एक बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा है क्योंकि सुपरमार्केट के बाहर सैकड़ों भूखे प्रवासी इस इंतजार में खड़े हैं कि कब इन्हें अंदर जाने का मौका मिले और ज्यादा से ज्यादा खाने पीने की चीजें लूट लें। हथियारबंद पुलिस वाले सुपरमार्केट के चारों तरफ तैनात हैं। सियोटा की एक स्पेनिश महिला का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। यह महिला बता रही है कि शहर में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। ये घुसपैठिए जो हैं शहर पर हमला कर रहे हैं। घरों से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं रहा। उसने खुद को घर में बंद कर लिया है और ये महिला कह रही है कि अब शहर में घुसे शरणार्थियों की भीड़ इसके घर में भी घुसने की कोशिश कर रही है। स्पेन की सरकार के लिए, उनके लिए, अब उन तक मदद पहुंचाने के लिए बहुत बढ़िया जरिया दिख नहीं रहा है। कोशिश तो हो रही है और इस सिचुएशन को देखकर सियोटा के प्रशासन ने स्पेन की राजधानी मैड्रिड से कांटेक्ट किया है और सरकार से कहा है, भैया इमरजेंसी सिचुएशन है, जल्दी आ जाओ। स्पेन सरकार ने जो जवाब दिया है, अगर आप सुनेंगे ना हैरान हो जाएंगे। स्पेन की सरकार पता है क्या कह रही है? नहीं 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 नहीं, कहां इमरजेंसी, इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी है, इसे इमरजेंसी सिचुएशन नहीं कह सकते आप। स्पेन के गृह मंत्रालय का कहना है कि देश के कानून के मुताबिक बड़ी संख्या में प्रवासियों का प्रवेश राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा खतरा नहीं माना जाता है। इसी कानूनी आधार पर ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता है। सोचिए आप,